कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियाँ निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी। महाराज जी बड़ी विलक्षण झांकी है। राम जी और भरत जी आमने सामने जब खड़े होते हैं तो श्री राम जी में भरत जी के प्रति अपार वात्सल्य है। इसलिए राम जी तो उनके मुंह की ओर देखते हैं कि मेरे प्यारे भरत के कहीं होठ तो नहीं सूख गए, कहीं भूख तो नहीं लगी आई, कहीं प्यास तो नहीं लगी है। जैसे अब माँ बड़े नेह भरी आंखों से अपने बालक की ओर देखती है। क्यों देखती है? माँ में वात्सल्य होता है। और भगवान तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, उनमें कितना वात्सल्य हुआ अपने भक्तों के प्रति। तो राम जी तो भरत जी के मुखारविंद की ओर देखते हैं और भरत जी सोचते हैं कि मैं तो नजर मिलाने लायक ही नहीं हूं। तो राम जी के मुख की ओर भरत जी नहीं देखते, भरत जी केवल रघुनाथ जी के चरणों की ओर देखते हैं और प्रेमाश्रु झरते हैं कि बस मैं तो इन चरणों में ही बना रहूं, इन चरणों का ही आश्रय बना रहे। मैं चरणों से ऊपर दृष्टि कहां ले जाऊं? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं। इस भाव से, प्रपत्ति के भाव से, चरण शरण के भाव से भरत जी सदा चरणों की ओर देखते हैं। और शास्त्री जी यही पहचान है। भरत जी राम जी की पहचान क्या है? भरत राम की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखना सकै नर नारी, सहसा लखना सके नर नारी। सहसा लख न सकें, तो सहसा का मतलब है कि पास में आने पर तो लख लेते होंगे। कैसे लख लेते हैं? तो नजर से लगते हैं। राम जी की दृष्टि भरत जी के मुखारविंद पर और भरत जी की दृष्टि राम जी के चरणों पर। तब लोगों को, अरे जिनकी चरणों पर दृष्टि है वे भरत जी हैं और जिनकी मुखारविंद पर दृष्टि है वे श्री रघुनाथ जी हैं। रंग रूप एक जैसा महाराज जी, पोशाक भी एक जैसी, मुकुट क्रीट कुंडल सब एक जैसे, अणुमात्र भी अंतर नहीं। ऐसी हमारे राम जी में और हमारे वृंदावन के ठाकुर श्री कृष्ण में अणुमात्र भी अंतर नहीं है, बाल के बराबर भी फर्क नहीं है, एक हैं दोनों। लेकिन रसिकों ने कहा है कि पहचान कैसे हो महाराज जी? राम कृष्ण एक साथ खड़े हों और राम जी के हाथ में धनुष बाण न हो और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी के हाथ में मुरली न हो। मुरली और धनुष बाण से तो पहचान में आ जाएंगे कि जिनके हाथ में धनुष बाण है वो राम जी हैं, जिनके हाथ में बंसी है वो हमारे ठाकुर जी हैं, पहचान में आ जाएंगे। अब मान लो राम जी के हाथ में धनुष बाण न हो और श्याम सुंदर के हाथ में बंसी न हो, तब पहचानना बहुत कठिन है। फिर तो राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों एक हैं, अंतर बिल्कुल नहीं है। तो पहचान कैसे होगी? आंखों से पहचान होती। कैसे? इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के आंखों में गंभीरता है और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की आंखों में थोड़ी चंचलता है। राम जी तो एक जैसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और ये ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ये तो कटाक्ष फेंकते ही रहते हैं।
इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। आज आंखों से ही पता चल रहा है भरत जी और राम जी के भेद का। राम जी जिनकी दृष्टि मुखारविंद पर है वे राम जी हैं, और जिनकी दृष्टि चरणों पर है वो श्री भरत जी हैं। और गुरुजी अब बड़ी समस्या है मेरे सामने। आप कह रहे हो कि कहा हो हृदय के बात, अपने हृदय की बात कहो, तो बोल तो पाया ही नहीं। अरे बोलने की बात तो बहुत पीछे की, मैं देख नहीं पाया। प्रेम प्यासे ने। दूसरा भाव है शास्त्री जी कि यह संभव नहीं कि भरत जी केवल चरणों तक ही देखते हो, कभी मुखारविंद न देखा हो, ऐसा नहीं है। संभव है क्या ऐसा? मुखारविंद भी देखते ही होंगे। पर भैया बात यही है कि इनके रूप का जादू ही ऐसा है। हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज, तुव मुख चंद्र चकोर ये नैना, 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 निस दिन अरवरात मिलिवे को, इस दिन हर बरात मिलबे को, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, 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 तुव मुख चंद्र चको ये नैना, तुव मुख चंद्र चकोर नैना। प्रिया जी लाल जी की ओर, लाल जी प्रिया जी की ओर निरंतर रूप सुधा का पान करते हैं, लेकिन निस्दिन अरवरात मिलवे को व्याकुल रहते हैं प्रिया जी लाल जी का दर्शन करने के लिए, लाल जी प्रिया जी का दर्शन करने के लिए, और मिले ही रहत। लेकिन प्रेम की विलक्षणता ऐसी है कि मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, ऐसे लगता कभी मिले ही नहीं। इसलिए हर दर्शन प्रथम दर्शन और हर मिलन प्रथम मिलन। ये बात महाराज जी संसार में नहीं है कहीं। अरे संसार की छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। अभी जैसा देखा है दूसरे क्षण में वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको पता है, पुराण की कथा है, व्यास भगवान ने लिखी है। लोमस जी इंद्र के गुमान को दूर करने के लिए नारद जी की प्रेरणा से पधारे स्वर्ग में। तो एक लंगोटी थी लोमस जी के शरीर पर और एक कमंडल था। काष्ठ का, लकड़ी का, कठारी कहते हैं हमारे साधुओं में। एक कठारी थी, लकड़ी का कमंडल और लंगोटी, और एक टूटी फटी चटाई पता नहीं कहां से मिली थी, उसी को जटाओं पर रखा हुआ था उन्होंने। और इतने तेजस्वी ऋषि के उनके आते ही स्वर्ग में सब उठ के खड़े हो गए। इंद्र भी उठ के खड़े हो गए। वो सोचिए कौन महापुरुष हैं। तो उन्होंने कहा भगवान मैं भूल रहा हूं। कहा वत्स इंद्र देवराज, मुझे लोग महर्षि लोमस कहते हैं। ओह लोमस जी। इतनी देर में लोमस जी बड़ी जोर से हंसे। तो इंद्र को जिज्ञासा हुई
कि महर्षि के हंसने का कारण क्या है। भाई हंसने का कोई प्रयोजन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बिना प्रयोजन के निष्प्रयोजन हंसना तो मूर्खों का लक्षण है। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो बिना मतलब हा हा हाथ दांत फाड़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं हंसने का, पर हंस रहे हैं। तो ये तो ऋषि हैं, ये व्यर्थ में तो नहीं हंस सकते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्र ने कहा कि महर्षि, मैं आपके हंसने का कारण जान सकता हूँ। अरे बोले, अब वो महात्मा लोग हैं, अवधूत लोग हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, क्या जान के करोगे। नहीं नहीं महाराज, आपकी कृपा हो जाए तो बता दो। तो बोले धरती पर देखो थोड़ा सा। तो धरती पर देखा इंद्र ने, तो चींटा जानते हो ना, चींटा, तो चींटाओं की लाइन जा रही थी, सैकड़ों चींटा थे। तो उनके इसमें क्या हंसने की बात है। बोले इन चेंटाओं में जो आगे है ना नेता, जिसकी टांग टूट गई है, खिसट खिसट के चल रहा है, ये 72 बार इंद्र बन चुका है। कितनी बार? 72 बार इंद्र बन चुका है। जिसमें हंसी आ गई, लेव साहब 72। इंद्र ऐसे वैसे तो बनता नहीं, सविधि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र बनता है। अश्वमेध कौन करता है? जो 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी पर अश्व छोड़ता, दिग्विजय करता है, जिसकी अधीनता सब स्वीकार करते, वो अश्वमेध करता है। तो 100 अश्वमेध करने के बाद इंद्र बना, और इंद्र पद को भोगने के बाद फिर जब पुण्य क्षीण होने के बाद पतन हुआ, तो इतना पतन हो गया कि ये चेंटा बन गया इंद्र। और फिर धीरे धीरे क्रमशः विकास होते होते फिर कभी राजा बना होगा, फिर 100 अश्वमेध किए होंगे, और फिर इंद्र बना होगा, फिर पुण्य क्षीण हुए, फिर नीचे गिरा, फिर चेंटा बना, फिर विकास हुआ, फिर विनाश हुआ। 72 बार इंद्र बन चुका है। सोई हवा खिसक गई इंद्र की। बोले महाराज जी ठीक है, अब एक बात और हम आपसे पूछते हैं, आपने चटाई क्यों अपने जटाओं पर बांध रखी है? कहां से टूटी फटी चटाई मिल गई? ये चटाई कोई सिर पे बांधने की है? बहुत से लोग कहते कड़ाही, कुछ कड़ाही भी मानते, कुछ चटाई मानते हैं, जो भी हो, सिर पे कुछ ढके थे। तो उन्होंने कहा कि देवराज, छोटी सी आयु के लिए क्या मकान बनाना, झोपड़ी छाना, कुटिया बनाना, क्या है? छोटी सी आयु है हमारी, बहुत छोटी आयु है हमारी, क्या है? तो हम इसलिए सोचते हैं कि भाई कुछ न कुछ तो सिर छाया में रहना चाहिए, तो संतोष करने के लिए चटाई बांध ली कि हाँ हमारा सिर छाया में है। तो इंद्र ने पूछा महाराज कितनी आयु आपकी? बोले अब हमको बच्चा याद नहीं है। महात्मा लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमको याद नहीं है तारीख, और सच्ची बात है। बहुत से लोग तो झूठ बोलते हैं, जानते सब हैं पर झूठ बोलते हैं कि जिसमें ज़्यादा उम्र हमारी प्रमाणित हो जाए। अब बहुत से लोग ऐसे भोले होते हैं जो वस्तुतः उनको पता नहीं कि क्या उम्र है। तो ले बच्चा क्या बताऊं, मेरी यहाँ छाती के पास 1 रुपया बराबर जगह देख रहे हो? बोले हाँ। महाराज सब शरीर पर तो इतना रोया है आपके, ये 1 रुपया बराबर जमीन छाती पर रोया क्यों नहीं है? बोले जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो मैं सोचता हूँ कि ब्रह्मा जी को रोज रोज शरीर पूरा करना है। अब महात्माओं का भेष है जटा जूट, कहाँ बार बार भद्र होवें, तो उनके सम्मान में 1 रोया गंगा जी में डाल देता हूँ। अब भाई ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 14 इंद्रों की आयु 1 दिन में पूरी हो जाती ब्रह्मा जी की। इकहत्तर चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है।
14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। अब इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का महीना, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की वर्ष, और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। और हम एक रोया झाड़ देते हैं कि अब ये रोजे ही इनको मरना है। माने ब्रह्मा जी के 100 दिन को, 100 वर्ष की आयु को लोमस जी अपना एक दिन मानते हैं। तो बोले फिर आपकी आयु कितनी है? बोले जितनी नहीं, अब देख लो धीरे धीरे सब रोया झड़ रहा है। जब सारे शरीर का एक भी रोया नहीं रह जाएगा तो हमारी आयु पूरी हो जाएगी, फिर हम भगवान की सन्निधि प्राप्त कर लेंगे। सो इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया। उसको बुलाया था कि पुराने इंद्र सब, पुराने इंद्रलोक में भवन में रहते थे, हमारे लिए नया बनाओ। सोई नशा सब उतर गया। बोले जाओ तुम भी राम राम करो, हम भी माला फेरेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये किस बात के ऊपर आई? ये बात हमको याद दिलाओ। है? हाँ, अभिमान के ऊपर बात आई। और कोई बात थी? याद दिलाओ। हाँ, दर्शन की बात थी। तो मिले ही रहत मानो कब हूं मिले ना। देखते तो, हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे थे कि ब्रह्मांड में भगवान के अलावा और कुछ नहीं। एक इंद्र भी चेंटा बन सकता है और 72 बार 71 बार इंद्र बन सकता है। 71 बार इंद्र बनने वाला चेंटा बन सकता है, चेंटा इंद्र बन सकता है। एक नागा हुए महात्मा, सिद्ध पुरुष थे, अवधूत कोटि के नागा श्री रामदास जी महाराज। गंगा किनारे उनकी समाधि है। बड़े दीर्घजीवी थे। हमने तो सुना है संतों से कि 300 वर्ष की आयु तक वे देह में रहे। महान योगी थे। उनकी समाधि है और उनकी वाणी को गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज ने उनकी वाणी को प्रकाशित किया है। छोटी सी वाणी है रामदास जी नागा जी की वाणी। उनकी वाणी का एक दोहा है, एक एक चींटी बनी अगणित बार, एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश। और रामदास नागा कहें महिमा यह विश्वेश। ये भगवान की महिमा है। देखो चींटी इंद्र बन गई, इंद्र चींटी बन गया। एक उनका दोहा है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं। हमें हो सकता है कुछ भूल हो रही हो, लेकिन लगभग यही है। ये भगवान के स्वरूप की विलक्षणता क्या है? वो इंद्र महेंद्र में भी नहीं है, किसी देवी देवता में भी नहीं है। ये विलक्षणता महाराज जी क्या है कि सबके रूप एक बार 2 बार 3 बार देखने के बाद फिर अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वे सब के सब नाशवान हैं। पर भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो इतना अद्भुत है, इतना अनुपम है कि एक क्षण पहले जैसा देखा था दूसरे क्षण में उससे भी विशिष्ट। इसी को हमारे यहां कहते हैं क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। ये है भगवान की रमणीयता, प्रति क्षण में नवीन हो जाता है। एक गोपी हमारी स्वामिनी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी से बोली कि हे श्यामाजू, आप तो बड़ी भाग्यशालिनी हैं। आप तो प्यारे का खूब झिक के दर्शन किया करती होंगी, आंख भर के दर्शन किया करती होंगी। हम तो बड़ी अभागिन हैं। सास का प्रतिबंध, ननद का प्रतिबंध, पति का प्रतिबंध, जेठ का प्रतिबंध, देवर का प्रतिबंध, ससुर का प्रतिबंध, और कहाँ तक कहें गली गिड़ारे के लोगों का जिनसे कोई लेना देना नहीं, उनका भी प्रतिबंध है। जैसे तैसे ताका झांकी करके
प्रियतम को कभी निहार पाती हैं, पर वे तो आपके प्रेम के अधीन हैं। आप तो उनको आंख भर के देखती होगी। महाराज जी इतना सुनते ही राधा रानी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहती, अरे सखी, तू बड़ी भाग्यशालिनी है, तूने उन्हें देखा तो है, मैंने तो आज तक उनको देखा ही नहीं। अरे निरंतर निकट रहती, देखा नहीं? बोले नहीं देखा। क्यों? रोम रोम पर बारही, कोटि कोटि सतकाम। मैं तो उनमें इतना अद्भुत सौंदर्य अनुभव करती हूं कि उनके एक एक रोमा की छवि पर, रोम की छवि पर करोड़ों करोड़ों कामदेव ने उछावर है। इसलिए जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है बस वहीं समाधि लग जाती है, आगे में अपनी दृष्टि को उठा ही नहीं पाती। तूने कम से कम देखा तो सही, मैंने तो देखा ही नहीं। आप लोग कहेंगे कि ये भाव आप क्यों दे रहे हैं? महाराज जी, महाभाव स्वरूपा राधा रानी का जो भाव है अपने प्राण जीवन धन श्याम सुंदर के प्रति, हां, श्री जी का कांत भाव है और श्री भरत जी का दास्य भाव है, लेकिन जो महाभाव श्री जी का अपने प्राण जीवन धन के प्रति है, वही महाभाव श्री भरत जी का रघुनाथ जी के प्रति है। इसलिए भरत जी के भाव को भी आचार्यों ने महाभाव कहा। इसलिए भरत जी कहते, महू सने सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रपित ना आज लगे, प्रेम प्यासे। सूरदास जी से पूछो कैसे हैं ठाकुर जी? सूरदास जी गोपी के शब्दों में कह रहे हैं, रह्यो नाहिन ठोर, मन में रह्यो नाहिन ठोर, रह्यो नाहिन ठोर, मन में रह्यो नाहिन ठोर। चलत चितवत सुपन सोवत, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, दिवस जागत चेतते वह मधुर मूर्ति, चेतते वह मधुर मूर्ति, छीनना इत उत जा, छीनना इत उत जाति, बन में रहो नाहिन ठोर, मन में रहो नाहिन ठोर, मन में दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। ये भाव है कि प्रेमियों के नेत्रों की प्यास कभी बुझती नहीं है, और केवल देखने की प्यास, सुनने की प्यास भी नहीं बुझती।
प्रियादासी ने लिखा है, श्रवणहु करत जागी कोटि गुनी प्यास है। सुखदेव जी जैसा सुनाने वाला, अब परीक्षित जी के जैसा सुनने वाला। और श्री परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने सुनाया उससे तृप्ति तो हुई नहीं, उल्टे करोड़ों गुनी अधिक श्रवण की प्यास जग गई है। और महाराज जी इतनी प्यास जग गई कि सुखदेव जी ने कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, अब मेरी वाणी मौन होना चाहती है। तो बोले, आपकी वाणी विराम ले रही है गुरुदेव, मेरा तो जीवन विराम ले रहा है। क्यों? सुनने को नहीं मिलेगा तो हम जीकर क्या करेंगे? प्यास, देखने की प्यास, देखते ही करोड़ों गुनी प्यास बढ़ जाती है। सुनने की प्यास, देखने की प्यास। महाराज जी कहां तक कहें, नाम जप की प्यास, कीर्तन की प्यास, कथा की प्यास, बोलने की प्यास भी बुझती नहीं। हां, तनिक भगवत कृपा से, गुरु कृपा से स्वाद आ जाए, भगवान के नाम रूप गुण लीला का तनिक स्वाद मिल जाए, तो फिर चाहे जितना बोलो, बोलते चले जाओ, बोलते बोलते भी मन में कभी तृप्ति नहीं होती। आपकी आप जाने, हमें तो इतनी प्रसन्नता होती है भगवत भागवत गुणगान में कि कभी ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दें कि खाना पीना सोना मलमूत्र त्याग, ये सब जो देह के धर्म हैं, ये सब सर्वथा समाप्त हो जाएं और बस दूसरा कोई काम ही न रहे। अहरनिश कहें और अहरनिश सुने, फिर भी क्या मन भर जाएगा? फिर भी मन भरने वाला नहीं। तो न बोलने की प्यास बुझनी है, न सुनने की बुझनी है, न देखने की बुझनी है। ऐसी महाराज जी सेवा की प्यास भी ऐसी है। अहरनिश सेवा करने, लक्ष्मण जी को सेवा की प्यास बुझेगी लक्ष्मण जी की। और महाराज जी यह केवल और केवल भगवद रस का वैशिष्ट है। केवल सच्चिदानंद घन भगवान में ही यह संभव है। भगवान के अतिरिक्त कहीं भी और कभी भी यह संभव नहीं है। तो भरत जी बोले, राम जी ने हमारे ऊपर इतना प्यार दुलार किया कि उस प्यार दुलार को लगता है ब्रह्मा जी सह नहीं पाए। इसलिए उस प्यार के बीच में, प्रेम के बीच में एक यह विक्षेप, यह व्यवधान विधाता ने उपस्थित कर दिया। विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा। नीच बीच जननी मिस पारा, नीच बीच जननी पारा, विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, विधि ना सकेऊ सही मोर दुलारा, विधि ना सकेऊ सही। और दूसरी बात यह है
कि मैं बार बार अपनी मां को दोष देता हूं कि मैया ने बीच में आकर ऐसा कांड कर दिया। इसका परिणाम सारा विश्व भोग रहा है, सब करुण क्रंदन कर रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। अब मैं अपनी मां को उटपटांग बोलता हूं, ये ठीक नहीं है। यहाँ कहत मोही आज न शोभा, यहाँ कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझी साधु सूचि को अपनी समझी साधु सूचि तो मातु मंद में साधु सुचाली, मातु मंद में साधु सुचाली, उर अस आनक कोटि कुचाली, उर अस आनक कोटि कुचाली, हरई की कोदब बाली सुशाली, हरई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, विधि ना सकै सही मोर दुलारा, विधि ना सकै सही मोर दुलारा, विधि ना सक्यो सही मोर दुलारा। इसका पहले इन चौपाइयों का हम सरलार्थ कर देते हैं, फिर इनका व्याख्यान भगवत प्रेरणा से करेंगे। भरत जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी का जो हमारे प्रति दुलार है उसको देखकर लगता है विधाता को ईर्ष्या हो गई, और उस विधाता ने मात्सर्य के कारण, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण मेरी माता के बहाने अत्यंत क्षुद्र, नीच माने अत्यंत क्षुद्र भेद डाल दिया। लेकिन यह कहना भी मुझे शोभा नहीं देता है। मैं अपनी भूल का परिमार्जन करता हूं, शोभा क्यों नहीं देता? इसका आशय यह है कि सज्जन पुरुष कभी किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते हैं। वो जब ठीक से विचार करते हैं तो उनको अंत में समझ में आता है कि नहीं नहीं, किसी का दोष हम क्यों दें, सारे अनर्थ का मूल तो मैं हूं। भरत जी कहते कभी किसी विधाता को दोष देना, कभी मां को दोष देना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे मैं ही न पैदा होता तो मेरी माता के मन में ये बात क्यों आती? मैं था तब ना है कि मेरा बेटा राजा हो, और मैं हुआ, मेरी मां हुई, तब विधाता को, सरस्वती को प्रेरित करके कुछ करने का विचार आया। तो मूल में तो सारे दोषों की जड़ मैं ही हूं। इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि अपने को साधु प्रमाणित कर देना और अपने मुंह से साधु कौन नहीं होता है। अपने में तो सब अपने को अच्छा ही मानते,
बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपने को बुरा नहीं मानता। ये भगवान की विचित्र माया है। सबसे खचड़ा आदमी है संसार का, उससे पूछो तुम सबसे खचड़ा हो, अरे हमसे बढ़िया कोई नहीं। सबसे बढ़िया भले ही अपने को खचड़ा कह दे, पर खचड़ा तो अपने को खचड़ा सपने में भी नहीं कहता, वो तो बढ़िया से बढ़िया अपने को मानता है। सज्जन पुरुष ही होते हैं जो किसी को दोष नहीं देते हैं। देखो, एक श्लोक हमने पहले भी कहा था, फिर उसी को कहते हैं। विद्यार्थियों को, वटुक ब्रह्मचारियों को याद करने योग्य श्लोक है। नारीषु पंडिता केचित्, नारीषु पंडिता केचिन् केचिन् मूर्खेषु पंडिता, नारीषु पंडिता केचित् केचिन् मूर्खेषु पंडिता, सभायां पंडिता केचित् केचित् पंडित पंडिता। पंडित कितने तरह के होते जानते हो? कुछ पंडित तो ऐसे होते मूर्खेषु पंडिता केचित्, गंवार मूर्ख इकट्ठे हो गए, अरे महाराज बड़े भारी विद्वान हैं, यों हैं त्यों हैं। अरे तुम पढ़े नहीं 2 अक्षर, तुम कैसे प्रमाणित करो कि बहुत बड़े विद्वान हैं? विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, विद्वान पुरुष ही समझता है कि इसने कितना पढ़ा है, पर बोलने की कला है। इतना बढ़िया लोग बोलना जानते हैं कि लोग भीड़ कहते अरे महाराज बहुत बढ़िया बोलते हैं, साक्षात सरस्वती बोलती है उनके मुंह से। तो कुछ ऐसे पंडित होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं स्त्रियों में पंडित होते हैं। स्त्रियों में पंडित समझते हो? नहीं समझते। माताएं बहुत भोली भाली होती हैं, किसी भी वक्ता को बहुत जल्दी प्रमाण पत्र दे देती हैं कि इनसे बढ़िया कोई बोलने वाला नहीं। अरे महाराज ऐसा बोलते ऐसा बोलते। माताएं भोली होती, भावुक हृदय की होती हैं, वो जल्दी प्रमाणित कर देती हैं पंडिता। अब कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़िया रट करके प्रवचन उनको तैयार है, संस्कृत में 2 अक्षर संस्कृत के ठीक से पढ़े नहीं, पर बढ़िया से कंठस्थ कर लिया। संस्कृत में एक भाषण कंठस्थ कर लिया, गड़गड़ाटे से जिस समय बोला, तालियां बज गईं, साधु साधु साधु, सब कितना बड़ा पंडित है, क्या लच्छेदार अलंकारिक गद्य बोलता चला जा रहा है, हैं? लगता है शिवराज विजय की रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास, लगता है दूसरे व्यास अंबिका दत्त आ गए, ऐसा बढ़िया बोलते हैं। और ठीक से पढ़ा कुछ नहीं, रट्टू तोता है, रट लिया। तो कुछ सभा के पंडित हो जाते हैं, रटे रटाए विषय को बोल करके पंडित हो जाते हैं। तो कुछ मूर्खों में पंडित हो जाते हैं, कुछ स्त्रियों में पंडित हो जाते हैं, कुछ सभा में पंडित हो जाते हैं। लेकिन मूर्खों में पंडित को पंडित नहीं माना जाता, स्त्रियों में पंडित को पंडित नहीं माना जाता, सभा में पंडित को पंडित नहीं माना जाता। केचित पंडित पंडिता, विद्वानों की सभा में लोग कहें कि हाँ ये पंडित है, ये विद्वान है, उसको माना जाए। काशी के एक बड़े अद्भुत महापुरुष थे त्रिपाठी गुरु जी, श्री पुरुषोत्तम जी हैं। हाँ, वो ऐसे थे अपने समय में महाराज जी काशी में, कि उनको लोग कहते थे कि इस समय के काशी के पाणिनि हैं, महर्षि पाणिनि। ऐसे अद्भुत वैयाकरण थे और बड़े अच्छे महापुरुष थे। काशी में जब कभी दास का प्रवचन होता तो वे अपने शिष्यों के साथ, विद्यार्थियों के साथ सुनने आते थे। पहली बार जब जालन जी के अंध विद्यालय में, श्री हनुमान प्रसाद पोदानंद विद्यालय में वो आए, तो काशी के लोगों को बड़ा भारी आश्चर्य, जालन जी को आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत विशिष्ट सभाओं में जाते हैं, बहुत आग्रह पर प्रायः नहीं ही जाते हैं, मंचों पर तो जाते ही नहीं,
यहाँ कैसे चले आए? मैंने कहा यही है गुरुजनों की कृपा है। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने मुदित मन पित और माता। तो वो कहते थे कि मैंने अपने जीवन में या तो मैंने पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी को सुना, और दूसरी बार काशी में रहकर यदि किसी को सुन रहा हूं तो आपको सुना, आज तक कहीं गया ही नहीं। और प्रयाग कुंभ में आए गुरुजी अपने बटकों के साथ, तो बोले भाई वो कहीं पोस्टर लगा होगा, बोले भैया उनकी कथा कहाँ हो रही, चलो हमको कथा में ले चलो। हमने कभी उनकी कोई भूल से भी सेवा की हो हमको स्मरण में नहीं है। हाँ, वे विभूति थे, उनके सामने पड़ने पर हम उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते थे, और तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वे इसलिए प्रसन्न होते थे कि कम से कम आप जो कुछ कहते हैं उसमें शास्त्रों की मर्यादा है, मर्यादा के विरुद्ध कोई बात आपकी वाणी से नहीं निकलती है, बोले इसलिए हम सुनते हैं। तो उन्होंने कही ये बात, शास्त्र विरुद्ध, वर्णाश्रम विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध कोई बात आपकी वाणी से भगवान की कृपा से नहीं निकलती है। आपने गुरुजनों के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, इसलिए आपकी वाणी सुनकर हमें प्रसन्नता होती है। तो ऐसे कोई विद्वान कह दें कि हाँ ये ठीक हैं, अच्छे हैं, वो ज्यादा प्रशंसा ना करें, केवल इतना ही कह दें हाँ ठीक है, ये पंडित हैं, तो उनका कहना वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। ऐसे ही सारा संसार कहने लग जाए कि इनसे बड़ा कोई साधु नहीं, इनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं, इनसे बड़ा कोई संत नहीं, तो भी संतत्व प्रमाणित नहीं है। पर कोई सच्चा साधु, पंडित जी महाराज की कोटि का साधु, ऐसा कोई महापुरुष कह दे, गिरिराज वाले बाबा सरकार की कोटि का महापुरुष कह दे हाँ ये साधु हैं, तो फिर साधुता में संदेह नहीं है। नवासी में प्रयाग का कुंभ था ना, नवासी में था ना, जिस साल पूज्य श्री वैष्णोदास जी महाराज भगवत धाम गए हैं। नहीं नहीं नहीं, 88-89 की ही बात होगी, हैं 88 की। चलो 88-89 का झगड़ा मत करो, 88 हो चाहे 89 हो, पर वही एक ही बात, आगे पीछे का साल हो सकता है। उसमें हम पहली बार पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के साथ प्रयाग गए थे, कुंभ था, महाराज जी ने हमको भेजा था, भक्तमाली जी ने। तो परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज अधिकारी जी साथ में थे, महाराजा श्री वो साथ में थे, और श्री मोहनदास जी तो सदा रहते ही थे साथ में, और दास को भी महाराज जी ने साथ रखा हुआ था। तो पहले वृंदावन से रामानंद जयंती करके चले थे, तो पहले वृंदावन से गिरिराज जी गए, और गिरिराज जी से बाबा सरकार का दर्शन करके फिर कोसी गए, फिर 2-3 दिन कोसी रुक के वहीं से टिकट था, वहीं से हम लोग ट्रेन में चढ़े थे, तो नैनी उतरे, और फिर सबसे पहले अरेल में जाकर के पूज्य श्री फलाहारी जी का दर्शन किया। तो महाराज जी जब गिरिराज जी में पंडित जी के यहाँ पहुंचे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और मामा जी ने साष्टांग किया, सब संतों ने प्रणाम किया। पंडित जी तो बहुत विनम्रता की मूर्ति थे, तो उन्होंने क्या कहा, एकदम भावुक हो गए, और भावुक होकर के उन्होंने कहा अब ऐसे संतों के दर्शन कहाँ होंगे, मैं तो कूप मंडूक की तरह पर्यो भयो हूं, ऐसे संतन के दर्शन अब कब होंगे, अब संत दर्शन दुर्लभ हैं। ये मामा जी को देख के बार बार कह रहे थे अब ऐसे संतों का दर्शन कब होगा। इसका आशय क्या है, इसका आशय है कि पंडित जी की कोटि के महापुरुष कह दें
कि अब संतों का अकाल पड़ गया है, ऐसे संतों का दर्शन अब दुर्लभ है। ये उनके संतत्व को प्रमाणित करने वाला है। एक वाक्य और कहते थे कि इस विग्रह में नख से सिख तक प्रेम ही प्रेम भरा है। कहते थे पंडित जी महाराज, बक्सर वाले महाराज जी के लिए, इस विग्रह में नख से सिख तक प्रेम ही प्रेम भरा है और कुछ भी नहीं। कभी कहते ये प्रेमी है, इतना कर, कभी कहते ये प्रेमी है। बहुत कम बोलते थे पंडित जी, बहुत कम बोलते थे। तो यही बात भरत जी कह रहे हैं कि अपने आप को तो सभी साधु समझते हैं, पर समझने से कोई साधु नहीं होता है। समझने से कोई साधु नहीं होता है। संत जिसको कह दें कि हाँ ये साधु है, ये महात्मा है, ये संत है, ऐसा कह दे, कोई श्रेष्ठ संत कह दे तो प्रमाणित हो जाता है। और फिर मेरी दुर्बुद्धि तो देखो, मैं अपनी माता को तो मंद कहता हूं और अपने को साधु सदाचारी कहता हूं। इस प्रकार का भाव दूषित मन में आना, वह तो करोड़ों अपराधों से बढ़कर अपराध है। अर्थात अपनी माता की निंदा करना, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। बड़ा विलक्षण उदाहरण भरत जी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कोदो जो कुधान्य माना जाता है, वो कोदो, उससे शाली नामक उत्तम कोटि का धान उत्पन्न नहीं होता। कोदो के पेड़ से फली में कोदो ही आएगा। यद्यपि कोदो तो इस समय लोग बोए भी कम रहे हैं, पर कोदो का महाराज जी प्यार, कोदो का चारा भी गाय के लिए बहुत बढ़िया होता था। चाहे जितनी भयंकर ठंड पड़ती हो, कोदो को चारा उनको देने से भयंकर से भयंकर शीत को सहन करने की योग्यता गाय में आ जाती थी। गांव में लोग ठंड के समय कोदो का चारा चराने के लिए रखते थे। अब तो लोगों ने आलू और गेहूं, इसने सब पुराने अन्नों को ही नष्ट कर दिया। अब कोई बहुत बीमार हो जाता था महाराज जी, तो उसको कोदो का जो चावल है उसका भात उसको खिलाते थे, क्योंकि वो पचने में बहुत हल्का होता है। बुंदेलखंड में तो उसको कहते थे कुदई। बोले भैया ये बीमार है, इसको कुदई खिलाओ, दूध और कुदई। अब कोदो खत्म हो गया, पर उसे उत्तम अन्न नहीं माना जाता है, उत्कृष्ट अन्न नहीं माना जाता है। तो उत्कृष्ट अन्न उत्कृष्ट पेड़ से पैदा होगा। साली नामक धान से साली नामक धान चावल पैदा होगा, और कोदो की बाली से शाली नामक जो 60 दिन में पकने वाला जो उत्तम प्रजाति का चावल है, वो भला कैसे उत्पन्न हो सकता है? वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। यहां महाराज जी एक विशेष बात है। वो विशेष बात यह है कि भरत जी की बातों से ही माता की श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई। ध्यान में भी बात की नहीं आई। भरत जी खुद ही कह रहे हैं कि कोदों की बाल से साली नामक धान की बाल नहीं निकल सकती है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि नदी में, तालाब में, पोखरों में पाई जाने वाली काली घेंगी, शंख जैसी सीप, उसमें से मोती नहीं निकलता। मोती तो घेंगी से न निकल के किसी सुक्ति से निकलता, और उस सुक्ति से, जिस सुक्ति का मुंह खुल जाता स्वाति नक्षत्र के जल की वृष्टि के समय, तो फिर सुक्ति बंद हो जाती है, सीप, तो उसमें सच्चा मोती बन जाता है। इसी को श्री रहीम जी महाराज ने एक बड़े उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। कदली सीप
भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। स्वाति एक है, केले की गार में पड़ गया तो शुद्ध कपूर बन गया, सीप में पड़ गया तो मोती बन गया, और सर्प के मुख में पड़ गया तो भयंकर विष बन गया। जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल दीन, जैसी संगति में जाओगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो जब कोदों की बाल से साली नामक धान पैदा नहीं हो सकता और घोंघी से सीप में पैदा होने वाला शुद्ध मोती पैदा नहीं हो सकता, तो क्या भरत जैसा साली उत्तम धान जो भगवान श्री रघुनाथ का भोग्य हो, अथवा भरत जैसा उत्तम रत्न क्या किसी घोंघी से पैदा होगा, क्या किसी कोदो से पैदा होगा? इससे सिद्ध हो गया कि भरत जैसे महान दिव्य महापुरुष को प्रकट करने वाली माता कैकेयी सामान्य माता नहीं हो सकती है, साधारण माता नहीं हो सकती। ध्यान में भी बात, भरत जी का तो दैन्य है ये, लेकिन भरत जी की बात से ही ये बात प्रमाणित हो गई कि जब भरत जी इतने श्रेष्ठ हैं तो उनकी माता सामान्य कैसे हो सकती है? तो विधि सही सकेऊ न मोर दुलारा, विधाता मेरे दुलार को सह नहीं कर पाया। तो ब्रह्मा जी में भी इस प्रकार का भाव है क्या? बोले हां है। आप उदाहरण देख लीजिए। वैसे भगवान शिव सनातन परमात्मा है, लेकिन सृष्टि के क्रम में भागवत आदि ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से रुद्र की उत्पत्ति होती है। शंकर जी की उत्पत्ति का प्रसंग क्या है? पहले ब्रह्मा जी ने सनकादिकों की सृष्टि की, कहा तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक बोले पहली वाली आज्ञा तो मानेंगे, तपस्या करने वाली, सृष्टि बढ़ाने वाली आज्ञा नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, कैसे बालक हैं, चार चार बालक हैं, वो एक भी बात नहीं मानते। कहते आधी मानेंगे आधी नहीं मानेंगे। तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध उत्पन्न हुआ और उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई तो भ्रूमध्य से एक तेज प्रकट हुआ, नील लोहित वर्ण का। वे ही भगवान रुद्र हुए। सवै रुरोध भगवान देवानाम पूर्वजा। तो सृष्टि के क्रम में रुद्र जो हैं, शिव जो हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और जब ब्रह्मा जी के शंकर जी पुत्र लगते हैं तो कार्तिकेय जी क्या लगे? बोलो, कार्तिकेय जी पौत्र लगे कि नहीं? स्कंद, कार्तिकेय जी पौत्र लगे। अब जनकपुर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव हो रहा था। दुल्हा के रूप में राम जी अश्व पर असवार थे और सब देवता दुल्हा रूप में राम जी का दर्शन करने आए। तो वहां गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? शंकर राम रूप अनुराग, शंकर राम रूप अनुराग, नयन पंच दस अति प्रिय लागे, नयन पंच रस अति प्रिय लागे। शंकर जी के 5 मुख हैं और एक एक मुखारविंद में 3-3 नेत्र, 2 ये 1 ललाट का। तो 5 तिया कितने हो गए? 15। इसलिए 15 नेत्र विचार के शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने भी देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा
तो निरखी राम छवि विधि अरसाने, निरखी राम छवि विधि अरसाने, आठई नयन जानि पछताने, आठई नयन जानी पछताने। अरे भाई पछताने की क्या जरूरत थी? ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं और 2-2 नेत्र हैं तो 8 हैं। अरे बोले अरे भाई बेटा बाप से आगे निकल जाए तो पिता को प्रसन्नता होना चाहिए कि पछताना चाहिए? इतने में ही बात रुकी नहीं। कार्तिकेय जी सुर से नप उर बहुत उछाऊ, सुर से नप उर बहुत उछाऊ, विधिते डेढ़व लोचन लाहू, विधिते डेढ़व लोचन लाहू। देव सेनापति कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी देखते देखते थोड़े ऐसे हो गए, अरे मेरे 8 ही नेत्र हैं। बगल में कार्तिकेय जी थे, वो भी थोड़ी नजर से कहें देख लो तुमसे डेढ़े तो हैं हमारे, हैं? क्योंकि 6 मुख है ना कार्तिकेय जी के, षणमुख हैं और 2-2 नेत्र तो कितने हो गए? 6 दूना 12। आपके तो 8 ही, हमारे 12, 1.5 गुना है। तो अपने बेटा नाती पोतों का उत्कर्ष ब्रह्मा जी को सहन कहां हो रहा था? सहन हो जाता तो पछताने शब्द का प्रयोग क्यों करते गोस्वामी जी? इसलिए कहा विधि न सके सह मोर दुलारा। लगता है विधाता हमारा दुलार सहन नहीं कर पाया, इसलिए ऐसी कुचाल चल दी कि श्री राम और मेरे बीच में ऐसा अंतर विधाता ने डाल दिया जो कभी मिटने वाला नहीं है। अब ब्रह्मा जी बड़े भले हैं, बहुत भले हैं ब्रह्मा जी। क्यों? क्या हम लोग सब ब्रह्मा जी के बनाए भये हैं, पर कोई काम बन जाए तब तो हमने बनाया, और कोई काम बिगड़ जाए तो और किसी पे दोष नहीं थोपते। विधाता बेचारे किसी झगड़ा करने तो आते नहीं ब्रह्मा जी, सीधी कह देते क्या करें विधि सन कछु न बसाए। अरे विधाता ने ऐसा कर दिया, विधाता बड़ा खराब है। राम जी को देखकर लोगों ने क्या कहा आपको याद है? सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब सब उल्टे आए। राम जी को वनवासी वेश में देखकर ग्रामीण लोग कहते हैं अरे विधाता के सब काम उल्टे पलटे, कोई काम बढ़िया नहीं। यहीं रुक जाते तो ठीक था, यहां रुके नहीं। बोले निपट निरंकुश निठुर निशंकु। ये विधाता निरंकुश है, किसी का अंकुश नहीं है इसके ऊपर, बड़ा निष्ठुर है, इसको किसी की शंका नहीं है। बोले भाई कोई उल्टा पलटा काम किया हो तो बताओ। बोले जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु। कितना बढ़िया चंद्रमा बनाया, इसमें भी 6 रोग लगा दिया और इसमें भी बीच में कलंक का चिन्ह पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इस विधाता ने कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया। रूख कल्प तरु सागर खारा। कल्प तरु सागर खारा। जिस विधाता ने ऐसे उल्टे पलटे काम किए, ते ही पठे बन
राजकुमारा। तेहि पठे बन राजकुमारा। यहां महाराज जी भरत जी के कहने का भाव है कि विधाता ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी राम जी और मेरे प्रेम के बीच में भेद की दीवार खड़ा करने की। पर ये तो मेरे प्रभु हैं, सर्वांतर्यामी हैं, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इसलिए ये विधाता की योजना निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई। नहीं तो विधाता ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर कहते हैं कि यह कहने में मुझे शोभा नहीं है कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि अपने मुंह से तो साधु सब अपने आप को कहते हैं। अरे कहने से कोई साधु थोड़ी हो जाता है। साधु पुरुष जिसको कहें कि ये साधु है, उससे साधु कहा जाता है। हमारे वृंदावन में महाराज जी पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी थे। आप लोगों ने दर्शन किया होगा उनका, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, दक्षिण भारत का उनका जन्म था। बड़े पवित्र ब्राह्मण कुल में, आयंगार कुल में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन चरित्र, चरित्र वैभवम करके, चरित्र वैभवम करके उनका जीवन चरित्र श्री मनोहर दास बाबा ने लिखा, बड़ा अद्भुत, पढ़ने योग्य है। भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे। उद्धव क्यारी में जब वो भजन करते थे तो साक्षात श्री कृष्ण ने अली कहकर उनको अपने हृदय से लगाया था। बहुत अच्छे महापुरुष थे। उनको लोगों ने पहचाना नहीं महाराज जी। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनको पहचाना। पूज्य श्री राधा बाबा ने उनको पहचाना। वृंदावन में रहकर भी लोग उनको पहचान न सके कि वे कैसे महापुरुष थे। इतना संगोपन, पर महापुरुषों की नजर से कैसे बच सकते हैं। उनके ग्रंथ भी जो भावावेश में उनकी वाणी से प्रकट हुए, वो पढ़ने योग्य हैं। अद्भुत है। उनके निकट रहने वाला पूरा परिकर सिद्ध ही था। पूजनीया देवी जी ऐसी नारी शरीर में थी, पर ऐसी भक्ता थी। निधिवन राज में केलीमाल जी का पाठ करते हुए साक्षात युगल श्यामा श्याम के नित्य विहार का उनको इन्हीं नेत्रों से दर्शन हुआ था। ऐसी श्री मनोहर बाबा थे, मनोहर दास बाबा। राजगुरु परिवार का जन्म था। महेश्वर में जो वहाँ के राजा जिस जमाने में थे, उनके राजगुरु उनके पूर्वज थे। बाबा श्री मनोहर दास जी का जीवन चरित्र भी बड़ा अद्भुत था। वो भी भगवत प्राप्त संत थे। और घनश्याम ठाकुर जी का तो उत्सव अभी चल ही रहा है वृंदावन में। वो भी, उनका तो स्वरूप में अनेक महापुरुषों ने भगवान के प्रत्यक्ष रूप का अनुभव किया था। तो एक बार पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी निरंतर भावावेश में रहते थे। एक बार किसी विचित्र भावावेश में थे और उनके मुख से एक वाक्य निकला कि प्रवचन की साधुता तो बहुत लोगों में प्राप्त हो सकती है, व्यवहार में साधुता का स्वरूप क्या है किसी को अनुभव करना हो तो बाबा श्री गणेश दास जी की साधुता का अनुभव करना चाहिए। ये उनके वाक्य थे, इसलिए मैंने उन्हीं के शब्दों में दोहराया उसको। तो उनके निकट एक महापुरुष रहते थे, उन्हीं के परिकर थे। पूज्य बाबा श्री बनवारी शरण जी निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो बनवारी शरण जी महाराज जी के पास आते जाते थे। वो आए, आकर के उन्होंने कहा कि आज तो जय जय ने, श्री जी ने ऐसा कहा
और वो बाह्य अवस्था में नहीं थे, किसी भाव राज्य की अवस्था में थे। उस समय उनकी वाणी से वाक्य निकला कि प्रवचन की साधुता तो बहुत से लोगों में अनुभव में आ सकती है, पर व्यवहार में साधुता देखना हो तो महाराज जी की साधुता देखनी चाहिए। तो वो तो बड़े उसको महत्व देकर उस बात को कह रहे थे महाराज जी से, और महाराज जी सुनकर एकदम गदगद हो गए, हाथ जोड़कर बोले, वे भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना नाम लेकर बोले कि अमुक दास के जीवन में केवल साधुता का व्यवहार ही व्यवहार है, नकल ही नकल है, साधुता की तो गंध भी हृदय में नहीं है। इतने बड़े महापुरुष बिल्कुल ठीक कह रहे, ऐसे कह के गदगद हो गए। तो बनवारी शरण जी फिर बोले, नहीं महाराज जी इस अर्थ में उन्होंने नहीं कहा। बोले नहीं, आप लोगों की दृष्टि ऐसी है, मैं न समझता हूं कि मैं कैसा हूं। उन्होंने यही कहा। क्या उन्होंने ये कहा था? ये संतों की दृष्टि, उनका अंतःकरण, वो अपने को कभी उत्तम नहीं मानते, संत नहीं मानते। और यही भरत जी की स्थिति है। भरत जी कहते हैं कि मैं अपनी माता को दोष दूं, विधाता को दोष दूं और अपने को अच्छा कहूं, नहीं मैं अच्छा नहीं हूं। बोले देखो, कोदों की बाल से कोदो निकलेगा और धान की बाल से धान निकलेगा, और ठीक इसी प्रकार से काली घोंघी से कीड़ा निकलेगा और सीप से मोती निकलेगा। तो इसलिए मैं अपनी माता को दोषयुक्त बताऊं और अपने को निर्दोष प्रमाणित करूं, ये बात ठीक नहीं है। मेरी माता ऐसी है तो मैं भी वैसा ही हूं, मैं अच्छा नहीं हो सकता। तो भरत जी ने तो अपने दैन्य भाव से ऐसा कहा, लेकिन सच्ची बात यह है कि भरत जी ने सिद्धांत प्रमाणित कर दिया कि साली नामक धान से साली नामक धान पैदा होगा, और कोदो से कोदो पैदा होगा, और घोंगी से कीड़ा पैदा होगा काली घोंगी से, और सीप से मोती होगा। इसका मतलब है कि यदि भरत जैसा रत्न प्रकट हुआ है तो माता कैकेयी भी कोई सामान्य माता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए फिर याद कर लो, कौन सा वाक्य कहा था हमने? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। इसलिए भरत जी कहते हैं, सपने हु दो सकलेस न काहू, मोर अवाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारी उजाय जननी कह काकू, हृदय हेरि हार्यो सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणाम, लागत मोहि नीक परिणाम। साधु सभा
गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जान ही मुनि रघुराव। भरत जी कहते हैं स्वप्न में भी दूसरे किसी को भी दोष का लेस नहीं है। मेरा दुर्भाग्य समुद्र की तरह अथाह है। यह सब जो दुख उपस्थित हुआ है, यह मेरे पापों का ही फल है। इस बात को समझे बिना मैं अपनी माता को जली कटी सुनाता हूं। यह एक कितना बड़ा अपराध है। और मैंने अच्छी प्रकार से अत्यंत अंतर्मुख होकर के विचार किया है। और एक बात मेरी समझ में आई है कि इतना होने के बाद भी मैं इतना बुरा हूं और मेरा इतना भला होता चला जा रहा है, तो आखिर इसका कारण क्या है? तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि समर्थ सदगुरु श्री वशिष्ठ जी का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है और मेरे साहिब, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवनाधार श्री सीताराम जी मेरे ऊपर अनुकूल है, मेरे ऊपर प्रसन्न है। बस। और देखो, एक तो यह चित्रकूट धाम है, पैस्विनी गंगा है, मंदाकिनी गंगा है, साक्षात गुरु महाराज विराज रहे हैं और गुरु कल्प ही जावाली आदि अनेक ऋषि यहां विराजमान हैं। कामदगिरी साक्षात श्री राम स्वरूप हैं, राम जी के रूप ही है। इतने लोगों के बीच में भी यदि मैं बनावटी बात कहूं, झूठी बात कहूं, तो यह कितनी बुरी बात होगी। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी हों, भगवान हों, स्वामी हों, इतने बड़े लोग हों तो सत्य बोलना चाहिए और ये लोग ना हो तो झूठ बोलना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है। ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि बड़े लोग हों तो सत्य बोलो और बाकी लोगों के साथ खूब झूठ बोलो। ऐसा नहीं है। झूठा व्यवहार, असत्यपूर्ण व्यवहार किसी प्राणी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिसम हो ही की कोटिक गुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। सत्यान नास्ति परो धर्म, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म, धर्म न दूसरे सत्य समाना। पर भरत जी ये बात इसलिए प्रमाणित कर रहे हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी तीर्थ धाम में खड़ा हो, गंगा जी के तट पे खड़ा हो, महापुरुषों के बीच में खड़ा हो, तो उसकी भी छाती कांपती है झूठ बोलने में। झूठा व्यक्ति भी बड़े लोगों के सामने झूठ नहीं बोल पाता है। मैं कैसे झूठ बोलूं? मैं विधाता को दोष देता हूं, पर इसमें विधाता का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य तो समुद्र के जैसा है। मैं अपने ही पाप रूपी समुद्र में डूब रहा हूं। क्या करूं? ये बात पहले समझ में आ जाती मेरे, तो मैं अपनी माता को जली कटी बातें न सुनाता। महाराज जी, ये भक्त की सहज वृत्ति होती है। साधक की यह परिभाषा है, जो साधक होगा, सज्जन होगा, साधु होगा, वह परदोष दर्शन नहीं करेगा। कभी किसी विकट परिस्थिति में पड़कर विचलित हो जाए और कभी किसी को दोष दे दे,
पर जैसे ही उस परिस्थिति से वह बाहर आएगा और उसका चित्त थोड़ी शांत अवस्था में पहुंचेगा तो फिर वो सबको दोष मुक्त कर देगा, सारा दोष अपने ऊपर ले लेगा। ये साधक की पहचान है। दूसरों का दोष नहीं देखना, दूसरों के गुण देखो। दोष देखना है तो अपना ही दोष देखना। अब उन वाक्यों को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी ने कहा पापिनी सब ही भांति कुल नासा, यहां तक कहा अपनी मां को। और यहां तक कह दिया भरत जी ने, आप सुन चुके हैं सब बात, कि यदि ऐसी ही तेरी रुचि थी तो जनवत काहे न मारी से मोही, पैदा होती हमारा गला क्यों नहीं दबा दिया। कहां तो सूर्यवंश, दशरथ जी के जैसे पिता, श्री राम लक्ष्मण जी के जैसे भाई, और जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए, तेरी जैसी माता मुझे क्यों मिली। यहां तक कह दिया कि जब तुमने अपने पति मेरे पूज्य पिता दशरथ जी से वर मांगे उस समय तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। बर मांगत मन भई न पीरा, मन में तुझे पीड़ा नहीं हुई। गरिन जीह मुंह परिव न कीरा, तेरी जीभ नहीं गल गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ये भरत जी अपनी मां को कह रहे हैं। क्या कोई सुपुत्र अपनी माता को इस प्रकार की बात बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ये तो मातृद्रोह है। मातृद्रोह से बड़ा कोई पाप नहीं है। पर यहां एक बात बहुत ध्यान देने की है, भरत जी में मातृद्रोह नहीं है। भरत जी माता की निंदा नहीं कर रहे हैं, भरत जी माता का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। यहां जो कुछ प्रकट हो रहा है वह श्री राम जी के प्रति अनन्य और अगाध प्रेम के कारण हो रहा है। क्योंकि प्रभु के कष्ट का विचार करके वे अपना धैर्य खो बैठे हैं और अत्यंत विकल हैं, अत्यंत आर्त हैं। ऐसे आर्त व्यक्ति आर्त के चित रहे न चेतु। तो उस समय भरत जी की स्थिति दूसरी थी, अब थोड़े शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि अब गुरुजी भी अनुकूल हैं और श्री रघुनाथ जी भी अनुकूल हैं, तो मन को थोड़ी शांति मिली है। तब कहते कि अरे मैं विधाता को दोष दे रहा था, ये भी मेरी भूल थी। मैं अपनी माता को उठपटांग बोल रहा था, ये भी मेरी भूल थी। वस्तुतः सारी भूल तो मेरी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर चित्रकूट जैसा पवित्र स्थल है, मंदाकिनी पयस्विनी गंगा है, श्री राम रूप कामता नाथ भगवान है, कामदगिरी भगवान है। फिर मैं झूठ बोलूं तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। देखो एक श्लोक प्रसिद्ध है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ में आने से नष्ट हो जाएगा, पर तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप के जैसा हो जाता, वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए धाम, महाराज जी ऐसा न समझें कि अयोध्या वृंदावन चित्रकूट ही तीर्थ है। जहां गायें सुखपूर्वक निवास करती हैं वो धरती का महान तीर्थ है। उस गोष्ठ में रह करके भी किसी को पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। गौ सेवा की जितनी महिमा है उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता है। महाराज जी अभी गरुड़ पुराण में एक बात आई कि मुमूर्षु पुरुष अब मरने ही वाला है, और उत्तम पक्ष है कि मोक्षदायिनी किसी पुरी में उसकी मृत्यु हो,
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पूरी द्वारावती गया, सप्तईता मोक्षदायी का। अब मान लो ऐसी परिस्थिति ही नहीं है, वो मरने वाला तो बस 2-4 क्षण का मेहमान है, उसको आप अयोध्या, मथुरा ले जाएंगे? आप कैसे ले जाएंगे? तब उस व्यक्ति की सदगति का विचार यदि उनके पुत्र आदि में आवे, निकट के लोगों में आवे, तो वो क्या करें? तो महाराज जी स्पष्ट लिखा गरुड़ पुराण में, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे हैं, उस मरने वाले व्यक्ति को जहां गाय बंधती हो वहां लिटा देना चाहिए, उत्तर की ओर सिर करके, दक्षिण की ओर पैर करके। उसे मोक्षदायिनी पुरी में मरने से जो पुण्य, जो फल मिलता है, वही फल जहां गाय बंधती है उस गोष्ठ में प्राण त्यागने पर, अयोध्या, मथुरा, काशी में प्राण त्यागने का पुण्य गोष्ठ में प्राण त्यागने पर प्राप्त हो जाएगा। पर हम लोग कहां समझते हैं कि हम पथमेड़ा गोधाम में रह रहे हैं, मनोरमा गोलोक तीर्थ में रह रहे हैं, जड़खोर गोधाम में रह रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। फिर भी जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लग जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लग जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाते हैं। अब फिर लंबे चौड़े पुल बांधते हैं कि हमारे को ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तैसे हो जाए। अरे भाई कैसे हो जाएगा? उस लायक तो बनो, ऐसी सावधानी तो रखो। और फिर सच्ची बात यह है कि मैं झूठ बोलूं और इतनी बढ़िया तरीके से झूठ बोलूं कि सब लोग कहें कि नहीं ये तो सच्ची बात है, पर सारा संसार सच्ची मान ले। पर 2 महापुरुष यहां ऐसे हैं जिनसे झूठ छिपने वाली नहीं है। एक तो समर्थ गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज और एक सर्वांतरयामी श्री रघुनाथ जी। इन 2 से झूठ छिपेगी नहीं। ये बात इसलिए कह रहे हैं भरत जी कि अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, आज तक तो अपने प्रभु के सामने बात बोली नहीं, पर आज बोलने का अवसर आया तो उस बात को ठीक से प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं अब अपना हृदय खोलकर रघुनाथ जी के चरणों में आप सबके समक्ष रख रहा हूं। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साथी। देखी न जाही विकल महतारी, जरही दुसह जर पुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समझी सहु सब सूला। अपने प्रेम प्रण की रक्षा के लिए श्री दशरथ जी महाराज ने, मेरे पूज्य पिताजी ने प्राणों का त्याग कर दिया, मरण को स्वीकार कर लिया। मेरी माता की कुबुद्धि, जिसका संसार साक्षी है, उसका दुष्परिणाम भी सबके सामने है। ये स्वयं भी विधवा हो गई और कौशल्या, सुमित्रा, सभी रानियों माताओं को देखो, सब सौभाग्य चिन्हों से अलंकृता रहती थी, आज सौभाग्य चिन्हों से विहीना हो गई। और जरहि दुसह दुख पुर नर नारी, सारे संसार के, सारे अयोध्या के लोग कितने विकल हैं, कितने रो रहे हैं। पर सच्ची बात यह है कि इस सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं। मही सकल अनर्थ कर मूला, मैं सारे अनर्थों की जड़ हूं। और यही जान करके मैं इस कष्ट को सहन कर रहा हूं। भरत जी के विचार की बात ध्यान में आई। भरत जी यह विचार कर रहे हैं कि
मेरी माता कैकेयी होती कोई बात नहीं, पर मेरा जन्म न होता तो भले ही मेरे नाना जी ने लिखा पढ़ी करा ली थी कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, अब मैं पैदा ही ना होता तो लिखा पढ़ी धरी की धरी रह जाती। चलो कोई बात नहीं, वो बात चली गई। फिर मैं था तो मुझे देख कर ना मेरी माता के मन में मुझे राजा बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो मैं ही ना होता तो मेरी माता की यह कुबुद्धि क्यों होती। इसलिए मेरा होना यही इस पूरी समस्या का मूल है। इसलिए संपूर्ण अनर्थों की जड़ में हूं। और बड़े दुख की बात है कि प्रभु के वनवास का समाचार सुनकर माता कौशल्या जी से और निषाद राज से यह सुनकर कि उन्होंने मेरे सामने ही अपने घुंघराले केसों को जटाओं के रूप में परिवर्तित कर लिया और वे बिना पादत्राण के ही गंगा पार करके पैदल ही चले गए। भरत जी कहते शंकर साखी रहु यही घाएं, भगवान शिव साक्षी हैं, ऐसी दुखद बात सुन करके भी मैं जीवित रह गया। मुझे मर जाना चाहिए था पर मैं जीवित रह गया। फिर निषाद राज के प्रेम को देखकर हमको तो मर जाना चाहिए था, मैं जीवित क्यों रह गया। ये बात क्यों कह रहे हैं जानते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि भरत जी कहते हैं हमारी सब समझ में आ गया कि ये निषाद राज हमको टटोलने आए हैं कि ये राम जी की ओर किस लिए जा रहे हैं। तो ये इतने लोग जो खड़े हैं, पहले से हमने खबर तो भेजी नहीं कि हम दलबल के सहित आ रहे हैं, पर हजारों लोग 5000 सैनिक निषाद राज के ढाल तलवार तीर कमान सब लेकर खड़े हैं। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति देखकर समझेगा नहीं कि किस लिए खड़े हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र को लेकर एकदम अलर्ट होकर के उस मुद्रा में खड़ा होकर बस सब धावा बोलना है, तो देखकर पता चल जाएगा कि हाँ ये युद्ध होने वाला है। तो हमको सोचना चाहिए था कि एक तो हमारी माँ है, हमें राज्य के लिए प्रभु को निर्वासित कर दिया, एक ये बेचारे गरीब जंगली लोग हैं, निषाद जाति के हैं, पर अपने राम के प्रति उनका इतना प्रेम है कि अपने तन मन प्राण सर्वस्व को न्यौछावर करने के लिए खड़े हैं। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। निषाद राज का प्रेम, उनके परिवार के लोगों का प्रेम देख करके भी मुझे ग्लानि का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन हमारा यह हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। कुलिस कठिन उर भयउ न वेहू, हमारा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। ये सब अपनी आंखों के सामने हो गया और इसको देख करके भी मैं जीवित हूं। हाय हाय, उन राम जी के प्रति ऐसा अपराध बन गया। किन राम जी के प्रति? जिनहि निरखी मग सापीन बीछी, जिनहि निरखी मग सापीन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी, तेरा रघुनंदन
रघुनंदन लखन सिया अनहित लागे जा तासु तनय तजी दुसह दुख दैव सहावै का हाँ दैव सहावै का। श्री राम जी का स्वरूप इतना मधुराति मधुर है कि अत्यंत तीक्ष्ण तामसी प्रकृति के तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी सांपिन बिच्छू ये भी अपना कठिन विष और तामस राम जी का दर्शन करके छोड़ देते हैं। और वो श्री सीताराम लक्ष्मण जिनको अप्रिय लगे उसका पुत्र है भरत, यह दैव दुख और पता नहीं क्या क्या कष्ट सहवाएगा, क्या और अधिक भी हमें कष्ट सहन करना पड़ेगा। ऐसा कह करके श्री भरत जी आर्तनाद करने लगे। भरत जी अत्यंत विकल हो गए। यहां एक विशेष बात है शास्त्री जी, सांपिन और बीछी, सांप और बिच्छू नहीं कहा, सांपिन बीछी कहा। इसका मतलब है स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि सर्पणी ने तो अपने विष को छोड़ दिया, बीछी ने अपने विष को छोड़ दिया, पर मेरी माता अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ पाई, मेरी माता अपनी कुबुद्धि को नहीं छोड़ पाई। वह माता, अरे इन तिर्यक योनि में पड़े हुए, पापमयी योनियों में पड़े हुए बीछी और सर्पणी, इनको तो एक बार दर्शन हुआ तब इनकी तमोगुण की प्रकृति समाप्त हो गई। और मेरी जननी में तो प्रभु को गोद में खिलाया है, स्तनपान कराया है, जन्म से लेकर वनवास के पहले तक तो गोद में खिलाया है। क्या कहें, उस माता की बुद्धि में परिवर्तन नहीं आया। हाय हाय, क्या क्या कष्ट हमको नहीं सहन करना पड़ेगा। महाराज जी, ये प्रकरण ऐसा है कि हम इसको बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भरत जी करुण क्रंदन कर रहे हैं और भाव की दृष्टि से बीच में इस विषय को छोड़ना बहुत अनुचित है। इसलिए थोड़ा सा और धैर्य धारण करें, एक मुकाम तक बात पहुंच जाएगी, फिर हम समय का ध्यान रखते हुए उसको पूरा कर देंगे। गोस्वामी जी के शब्दों में ये भरत जी का आर्तनाद है, आर्तनाद है, ये भरत जी का करुण क्रंदन है। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय सानी। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय सानी। शोक मगन सब सभा कभारू, मनहु कमल बन परेऊ तुषार। शोक मगन सब सभा भारू,
अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञान, बोले उचित बचन दिन कर कुल कैरव वन भरत जी कहते कहते आगे कुछ नहीं कर पाए, खड़े के खड़े धड़ाम से गिर पड़े और अचेत हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। यहां भरत जी के वक्तव्य का विशेषण तुलसीदास जी दे रहे हैं। सुनि अति विकल भरत बर बानी, आरति प्रीति विनय नयसानी। इसमें आर्त अवस्था है श्री भरत जी की। भरत जी का अगाध प्रेम है, भरत जी की विनयशीलता इसमें है, और इसमें भरत जी की नीति निपुणता भी है, नीति भी है। नए कोई अनुचित बात भरत जी नहीं कह रहे हैं, न्यायोचित बात भरत जी कह रहे हैं। और इतना कहने के बाद भरत जी मूर्छित हो गए। तो शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमलबन परेउ तुषारू। अयोध्या के लोगों को यहां वशिष्ठ जी के सहित, माताओं के सहित गोस्वामी जी ने कमल वन की उपमा दी। कमल वन खिले हुए कमल, क्योंकि चित्रकूट में प्रभु के निकट आ गए हैं, विरह दूर हो गया। और अब गुरुजी ने कह दिया कि जो भरत जी कह रहे हैं वही करने में सबका कल्याण है, शिवजी साक्षी हैं। और राम जी ने भी कह दिया है कि अब जो भरत जी कहेंगे वही मुझे करना है। तो सब इसलिए प्रसन्न थे महाराज जी कि सबका हृदय कमल खिला हुआ था। सब प्रसन्न थे कि अब थोड़ी ही देर में राम जी कहेंगे, उठाओ लक्ष्मण हमारा दंड कमंडल, चलें अब अयोध्या। लेकिन भरत जी को गत चेतन, अचेतन, बभूव गत चेतना, वाल्मीकि में ऐसे गिरे मानो उनकी चेतना ही लुप्त हो गई। तो कमल वन पर तुषार पड़ गया, पाला पड़ गया। पाला पड़ने हमने देखा है, जहां हमारा जन्म हुआ वहां सरोवर है सामने, और उसमें बहुत लाखों कमल खिलते हैं। कम से कम 4-5 किलोमीटर के क्षेत्रफल का तालाब है, असंख्यों कमल खिलते हैं। और ये कमल तब तक सरोवर में रहते हैं जब तक पाला नहीं पड़ता। पाला पड़ते ही सब कमल जल जाता, काला पड़ जाता है, गल जाता है, फिर सरोवर में कमल नहीं दिखाई पड़ते। सब जले हुए कमल की तरह पड़ गए। ये स्थिति क्यों है अयोध्यावासियों की? क्योंकि वे देख चुके हैं कि प्रभु श्री राम के वियोग को चक्रवर्ती महाराज दशरथ सहन नहीं कर सके। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहरि। कहीं ऐसा न हो कि भरत जी भी अपने प्राण त्याग दें, क्योंकि बार बार कह रहे थे भरत जी कि ऐसा हो गया फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले, ऐसा हो गया फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले, ऐसा हो गया फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले। लगता है अब इनके प्राण निकल गए। राम जी तो हाथ से निकल ही गए, चक्रवर्ती महाराज दिवंगत हो ही गए, कहीं भरत जी भी हमारे हाथ से न निकल जाए। और सच्ची बात है महाराज जी कि भरत जी वस्तुतः निष्प्राण जैसे ही हो गए थे। तब ठाकुर जी ने अपनी भगवत्ता का सहारा लिया।
क्या सहारा लिया? मनु जी से पूछो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवही भवन ते आए। राम जी ने कहा अब तो अपने वचन सुधा से सिंचित करके भरत जी की मूर्छा को दूर करना पड़ेगा। इनके प्राण जो जाने की तैयारी में हैं, इनको पुनः स्थिर करना पड़ेगा, इनको चैतन्य करना पड़ेगा। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि रानी। कीन मुनि ज्ञानी, ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक प्रकार से उपदेश दे करके भरत जी को समझाने का प्रयास किया। यहां महाराज जी एक विशेष भाव है कि कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। फिर भी भरत जी को प्रबोध नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के जैसा समझाने वाला हो और फिर भी प्रबोध न हो, उसका कारण है कि जब वशिष्ठ जी ने देखा कि हम कहे चले जा रहे हैं और इनके शरीर में तो हलचल भी नहीं हो रही है, तो वशिष्ठ जी का गला रुंधाया, वो भी रो पड़े और एक शब्द भी नहीं बोल पाए, थर थर कांपने लगे। गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा भरत चला गया? राम जी ने देखा कहीं भरत जी की स्थिति देख के गुरुजी के भी प्राण पखेरु न उड़ जाए। अब स्थिति संभालनी चाहिए, नहीं तो यहां जितने ये सब मूर्छित पड़े हैं, जैसे कमल वन पर तुषार पड़ गया हो, पाला पड़ गया हो, कहीं ऐसा न हो कि इनको पता चले कि गुरुजी भी नहीं है और भरत जी भी नहीं है, तो हो सकता कोई अयोध्या वासी जीवित न रहे। कहीं सबके सब प्राण विसर्जन न कर देवे, तो केवल भरत जी को नहीं, गुरुजी को भी और संपूर्ण अयोध्या वासियों की अपनी वचन सुधा से सिंचित करते हुए हमारे श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कुल कैरव बन चंदो, दिन कर कुल कैरव बन चंदो, दिन कर कुल कैरव बन चंदो। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ये सूर्य वंश, दिनकर का कुल, सूर्य का कुल, ये कैरव वन के समान है। कैरव वन माने, कैरव माने होता कुमुदनी। एक कमल होता है और एक कमलनी होती है, उसको कुमुदनी कहते हैं। कमल दिन में सूर्य के प्रकाश में विकसित होता है और कुमुदनी रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में विकसित होती है। बड़ी सूक्ष्म बात है यहां जो भगवान कहने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जितने अयोध्या वासी हैं कुमुदनी के समान बंद हो गए हैं, इनके हृदयों में स्पंदन भी नहीं रह गया, ये सब मृतप्राय होकर के पड़े हैं। और ये कुमुदनी खिलेंगी कैसे? बोले ये कुमुदनी खिलेंगी तब जब चंद्रोदय होगा। ये सूर्यवंश तो कुमुद वन के समान है। और हे मेरे प्राण प्यारे भरत, तुम तो पूर्ण चंद्रमा के समान हो। जब तुम्हारा उदय होगा तभी ये वन विकसित होगा। अर्थात सबके प्राण तुम्हारे ऊपर अटके हुए हैं। दिन कर कुल कैरव बन चंदो। यहां सूर्यवंश पर कुमुद का आरोप किया गया और श्री राम पर चंद्रमा का आरोप किया गया। जैसे चंद्रमा की किरणों से कुमुदवन प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम की वाणी सुन करके सूर्यवंश के लोग, सभी लोग प्रफुल्लित हो जाने वाले हैं।
सूर्यवंश की कीर्ति का विस्तार होगा। पर यहां एक बात ध्यान देने की है, चंद्रमा रहता है आकाश में और कुमुद रहते हैं सरोवर में। तो मानो भगवान ने यह संकेत कर दिया कि तुम लोगों को अयोध्या में ही रहना पड़ेगा। मैं तो चित्रकूट में रहूंगा और फिर देखूंगा कि यहां लोग ज्यादा आने जाने लगे हैं तो मैं चित्रकूट से भी आगे प्रस्थान करूंगा। लेकिन चंद्रमा जैसे आकाश में रहकर कमलनियों का पोषण करता रहता है, ऐसे ही मैं चित्रकूट में रहूं तो, और दंडकारण्य पंचवटी में रहूं तो, और कहां तक कहें मैं त्रिलोक विजयी रावण के साथ युद्ध करने के समय सुवेलगिरी पर्वत पर रहूं तो, जैसे चंद्रमा आकाश में रहकर सबका पोषण और सब कुमुदनियों को विकसित करता रहता है, ऐसी तुम लोग चिंता मत करो, तुमको हम खिलाकर रखेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब भगवान ने बोला तो भरत जी भी उठे, सबका शोक दूर हुआ। भरत जी को भगवान ने अपने हृदय से लगाया, सांत्वना दी और बड़े स्नेहपूर्वक अपने निकट बिठा लिया और कहा, भरत तुम इतना अधिक करुण क्रंदन करते हो, अब तुम्हारी दीनता और तुम्हारा यह रुदन हमको सहन नहीं होता है। जितना तुम अपने को दीनहीन मेरे सामने कह रहे हो, अब मैं सुन नहीं सकता। तुम क्या हो, कौन हो और कैसे हो, ये संसार नहीं जानता। और महाराज जी और आगे बढ़ के कहें कि तुम क्या हो, कैसे हो, ये तुम भी नहीं जानते हो, ये मैं जानता हूं। ये सच्ची बात है। महापुरुष नहीं जानते कि मैं क्या हूं, ये तो भगवान जानते हैं कि महापुरुष क्या है, संत क्या है। भरत जी कहते, राम जी कहते तुम अपने को भी नहीं जानते हो और संसार भी तुमको नहीं पहचानता है, पर मैं पहचानता हूं तुम कौन हो। अब भरत जी के स्वरूप का विवेचन करेंगे। भरत जी क्या हैं, कौन हैं, ये रघुनाथ जी कल के प्रवचन में बताएंगे। जय जय श्री राधे। ये एक विशेष भाव की बात है कि भरत जी करुण क्रंदन कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, और ऐसे स्थल पर कथा को विराम कर देना उचित नहीं था। अब सब सावधान हैं, सब अपने आप बैठे हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि राम जी अपने वचनामृत की वर्षा से सबको आह्लादित कर चुके हैं। तो अब राम जी कल क्या कहेंगे, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री गौ माता की जय। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा आयोजित इस गो करुणा चातुर्मास में जिन गो भक्तों ने पूज्या गो माता के लिए गोग्रास अर्पित करने का, आजीवन न्यासी बनने का, गो माता के लिए गोगृह निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने जब कुछ दिन पूर्व बारिश काल थी, उस समय गो भक्तों से ठाकुर जी से प्रार्थना करी थी।
तो उसी भाव को लेकर के हमारे वृंदावन से, दिल्ली से चल करके एक बहन श्री राधा रमन जी की सहचरी सखी है, उन्होंने एक शेड निर्माण निमित्त उन्होंने श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के जुड़े हुए हैं, उनसे दीक्षित भी हैं। तो आप द्वारा पूज्य गोमाता के लिए एक गोगृह निर्माण अर्पित किया गया। आपका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। आज के हमारे दैनिक मनोरथी प्रमोद जी जो गोदाम पथमेड़ा के न्यासी हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती नंदा देवी को भी आजीवन न्यासी के रूप में जोड़ा है। आजीवन न्यासी के रूप में जुड़ने वाले श्री अमित जी भमरा जी पालीवाल तांतड़ा, श्री हितेश कुमार भमरा जी पालीवाल तांतड़ा, श्री कुलदीप सिंह जी, नारायण सिंह जी राव सांचोर, श्री जवारा जी भलाजी सिद्धप देलवाड़ा, श्री घेवाराम जी सोना जी सिद्धप अणखोल, श्री महेंद्र जी चंपालाल जी अणखोल सिद्धप, श्री महेंद्र जी चंपालाल जी सिद्धप अणखोल, श्रीमती दाड़मी देवी, हेमंत जी राजपुरोहित खिरोड़ी, श्री रूपसी भाई सवसी भाई पटेल तड़ाव, श्री कालू भाई गांगजी भाई जोशी तड़ाव, श्री नागजी भाई भीखा भाई देवासी तड़ाव, श्री भरत कुमार जी मीठाराम जी मेड़ा पुरोहितान, श्री श्रवण कुमार जी भंवरा जी अणखोल, श्री वसनाराम जी सतराजी मेड़ा पुरोहितान, श्री कानाराम जी धोखा जी सारियाणा। आप सभी आजीवन न्यासियों का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। हमारे गोभक्त श्रीमान श्री शैतान सिंह जी प्रहलाद सिंह जी राव बोरली, उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में गोग्रास अर्पित किया। आपका भी खूब खूब स्वागत अभिनंदन। नग सिंह हिम्मत सिंह जी पातावा पाली, राजपुरोहित समाज भटनोखा नागौर, श्री श्याम सुंदर जी राधा किशन जी जंवर बिसलपुर, श्री राज लक्ष्मी लाइट हाउस बेंगलोर, श्री अर्जुन सिंह जी शंकर जी पुनासा, श्री रमेश जी छोगा जी लूर, श्री संतोष देवी दुर्गा प्रसाद जी करड़ा, जय गो माता जी गोपाल सूरज कुंड। आप सभी गोभक्त भामाशाओं का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। व्यासपीठ की आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे यजमान परिवार श्री देवाराम जी गमना जी जागरवाल कैलाश नगर, श्री बाबू सिंह जी राजपुरोहित गुंदेचा कादू, आप भी पधारे मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती करने के लिए। हमारे श्री महावीर हनुमान नंदी साला गोलासन के अध्यक्ष राव श्री मोहन सिंह जी चितलवाना, आप भी मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती करने के लिए पधारे। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को रस, सारे अंश सम्मत सब एक। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी, काव्य भूषण गरुड़ के।
आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। गलन रोग भव दूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। आरारतिग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय हो। प्रेमावतार श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय हो। श्री जड़खोर गोधाम की जय हो। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ की जय हो। श्री गोकरुणा चातुर्मास्य महोत्सव की जय हो। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय हो।